किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है। उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है। उस बेलन में कितना पानी घन सेंटीमीटर में भरा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। एक वृत्ताकार बेलन बना देता हूं मैं पहले, ठीक है। वृत्ताकार बेलन बनाने के बाद आगे चलिए क्या बोला जा रहा है इसमें। ये ऐसे हो जाएगा, इसका रेडियस डियर फ्रेंड्स, ये हाइट हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा और ये वाला रेडियस हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। आगे बोला जा रहा है आपसे कि आधार तल की परिधि जो दिया हुआ है 6 पाई दिया है। आधार तल की परिधि, आधार तल की परिधि मतलब ये वाला जो वृत्त का परिधि होगा वो आपको दिया है 6 पाई। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r बराबर आपको 6 पाई दिया है। ओके। उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है। ये जो हाइट है ना, हाइट है ना, ये आधार तल के व्यास के बराबर है। तो व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। अगर रेडियस यहाँ ये वाला है तो इसका डबल क्या होता है, व्यास। तो जो ये हाइट है वो डायमीटर के बराबर है, डी के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ रेडियस निकालेंगे डियर फ्रेंड्स। ये आपका हाइट जो है इसको मैं डायमीटर बोले तो व्यास के बराबर कर दूंगा और ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से पहले रेडियस निकाल लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर बराबर आपका निकल के आ जाएगा 2 तिहाई 6, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आपका निकल गया कितना, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा। आप बोले सर रेडियस का डबल होता है डायमीटर बोले तो व्यास। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी हमारा निकल के आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए उस बेलन में कितना पानी घन सेंटीमीटर में भरा जा सकता है। इस बेलन का आप आयतन निकाल दीजिए, वही वैल्यू होगा आपका पानी भरने का, ठीक है। तो आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का वैल्यू आप मत रखिए क्योंकि पाई में ही आंसर दिया हुआ है। पाई को छोड़ दीजिए, पाई रहने दीजिए। आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है 3, तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। एच का वैल्यू कितना है, रेडियस के बराबर 6 है तो 6 आ जाएगा। तो 9 6 का 54, आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 54 पाई। कितना पानी भरा जा सकता है उस बेलन में, 54 पाई घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा डियर। लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। टॉप क्लास क्वेश्चन। देखिए पहले मैं एक लंब वृत्तीय शंकु बनाऊंगा आप सभी को समझाने के लिए, ठीक है। ये लंब वृत्तीय हमारा शंकु बन गया। ओके, ये आपका रेडियस हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपका रेडियस हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा और ये आपका तिर्यक ऊंचाई यल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बोला जा रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब ये है, ठीक है। तो ये किस आकार में है डियर फ्रेंड्स, वृत्त के आकार में। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है आपको 154 दिया है। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154, और इधर 22/7 था तो इधर 7/22 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो 11 दूना 22, 11 एक कम 11 और 11 चौको 44 और 2 सत्ते 14, 7 गुणे 7 आया आर स्क्वायर का वैल्यू। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 आया तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो आर बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आपका कितना आ गया डियर फ्रेंड्स, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। आगे चलिए, तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। जो हाइट दिया है डियर फ्रेंड्स ये आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है डियर फ्रेंड्स, पाई आर यल होता है, पाई आर यल होता है। तो यल आपको अभी नहीं मिला है, आपको हाइट मिल गया है और रेडियस मिल गया है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है डियर फ्रेंड्स। तो लंब भी मिल गया आपको, आधार भी मिल गया, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। आप बोले सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ कर्ण निकालेंगे डियर फ्रेंड्स। कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आप यल माने हैं तो यल का स्क्वायर, यल का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 7 सते 49 प्लस 14 14 हम कितना होता है 196। इन दोनों को जोड़ेंगे डियर फ्रेंड्स तो आ जाएगा 9 6 15 का 5 आ जाएगा, 9 6 15 का 5 1 आ जाएगा और 9 1 10, 4 14 का 4, 1 बचा 1 1 2, 245 आ जाएगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। 245 का वर्गमूल और इधर
एल स्क्वायर का वर्गमूल। तो एल स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो एल आ जाएगा, और 245 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो इसको गुणनखंड करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो देखिए 5 से कट जाएगा तो 49 आ जाएगा, और 7 7 49, मतलब आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आपका 5 आएगा। इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 7 में से एक 7 बाहर निकल जाएगा, तो एल बराबर 7 अंडर रूट का 5 आ जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई भी आपको मिल गया, हाइट भी मिल गया आपको, और पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है, तो आप यहाँ से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पाई का मान 22/7 रखेंगे डियर फ्रेंड्स, और आर का मान कितना है 7 है, और एल का मान कितना निकल के आ गया 7 अंडर रूट का 5, 7 अंडर रूट का 5। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4, 1 7 दूनी 14 1 15, 154 अंडर रूट 5 इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं तो समान घन की संख्या कितनी होगी? टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। देखिए एक घनाभ है, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट आपको दिया है। आयतन बराबर क्या होता है डियर फ्रेंड्स? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो इस घनाभ का आयतन हम सबसे पहले निकालेंगे, और बटे में हम घन का आयतन कर देंगे, तो टोटल घनों की संख्या निकल के आ जाएगी हमारे पास। देखिए या फार्मूला से आप समझना चाह रहे हैं तो घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब गुणे एन घन निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये जो घन का आयतन है ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो इधर घनों का नंबर निकल के आ जाएगा कि कितने घन बनेंगे छोटे छोटे। तो चलिए पहले लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट कर लेते हैं, पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा 14 गुणे 12 गुणे का 8, ठीक है, बटे घन कितने सेंटीमीटर भुजा है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर में आपका n छोटे घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 गुणे का 12 बराबर n, मतलब घनों की संख्या 12 चौको 48, 4 12 कम 12 4 16, कितना निकल के आ जाएगा? 168 घन। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 36:64 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया डियर। देखिए दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज मतलब दोनों एक समान है। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी सी इनका नामकरण कर दिया। ठीक है, अब समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 36:64 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब दो समबाहु त्रिभुज है तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये मैं मान लेता हूँ, दूसरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, इसका भुजा मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, इधर बना देता हूँ एक समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा ए, और एक समबाहु त्रिभुज इसकी भुजा बी। ठीक है, चलिए यहाँ से डियर फ्रेंड्स इन दोनों का जो दिया है आपको अनुपात एरिया का 36:64 दिया है, तो इसको जब आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो √3/4 √3/4 कट जाएगा, आपका पहले समबाहु त्रिभुज का भुजा का स्क्वायर अनुपाते दूसरे समबाहु त्रिभुज का भुजा का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इनका जो अनुपात दिया है कितना दिया है? 36 और 64 दिया है, तो पहले वाले समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना निकल के आ जाएगा? ए बराबर 6 छाम 36, और बी बराबर दूसरे वाले समबाहु त्रिभुज का भुजा बी बराबर कितना आ जाएगा? 8 8 64। ओके, अब आपको समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स कि पहले वाले समबाहु त्रिभुज का भुजा 6 सेंटीमीटर है, और आपका दूसरे वाले समबाहु त्रिभुज का भुजा 8 सेंटीमीटर है। ओके, अब चलिए पूछा जा रहा है कि इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? डियर फ्रेंड्स इन दोनों समबाहु त्रिभुजों का जो समबाहु त्रिभुज का हाइट निकालने का फार्मूला होता है वो √3/2 मल्टीप्लाई बाई ए होता है। ठीक है, √3/2 मल्टीप्लाई बाई ए होता है बराबर हाइट। समबाहु त्रिभुज का हाइट का फार्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाई भुजा। तो पहले वाले समबाहु त्रिभुज का
हम अगर हाइट निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले वाले समबाहु त्रिभुज का हाइट √3/2 गुणे भुजा अनुपाते, अनुपात ही निकालना है ना। दूसरे वाले समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 गुणे आपका भुजा आ जाएगा, इसका भुजा b है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए √3 से √3/2 से √3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, भुजाओं का अनुपात ही बच जाएगा, a अनुपाते b ही बच जाएगा, ठीक है। तो इनके हाइट का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, पहले वाले समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना था 6 सेंटीमीटर, तो 6 आ जाएगा। दूसरे वाले समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना था 8 सेंटीमीटर, तो 8 आ जाएगा। तो इन दोनों समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं, इन दोनों समबाहु त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात कितना आ जाएगा 6:8। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इतना सरल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ ना कि आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं समझाएगा। डियर, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। √2 की पावर n बराबर 64 हो तो n का मान क्या होगा, इसका फाइंड आउट करके बताना है वैल्यू n का। कैसे सोल्व करेंगे सर, देखिए ये √2 की पावर n है डियर, बराबर में 64 है। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका √2 n की पावर √2 n से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर n बस बचेगा, ठीक है। 2 की पावर n बचेगा बराबर इधर 64 का स्क्वायर, तो 64 को आप पहले बेस और छोटा बना लीजिए 64 का डियर फ्रेंड्स। तो इसको मैं 2 की पावर 6, ठीक है, अंदर में आ जाएगा 2 की पावर 6 और इसका होल पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा 2 की पावर n बराबर कोष्टक से बाहर निकलेगा 6 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आधार सेम हो गया ना डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जब आधार सेम होता है तो घातों को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 12। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। संख्या 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपातिक मान क्या होगा, आपको फाइंड आउट करके बताना है। 12 अनुपाते 16 समानुपाते 18 अनुपाते चौथा समानुपातिक आप यक्स मान लीजिए। 12/16 बराबर 18 बटे का यक्स आ जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो बराबर में आ जाएगा आपके पास 18 गुणे का 16 बराबर यक्स आ जाएगा, और उधर गुणे में 12 रहेगा तो 12 को इधर डिवाइड में कर देंगे, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 4 तियाँ 12, 4 चौको 16 और 3 छक्का 18, 6 चौको 24। तो चौथा समानुपातिक कितना निकल के आ जाएगा वैल्यू 24। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 उधार लेता है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। रेट आपको दिया डियर फ्रेंड्स 4%, टाइम आपको दिया है 2 ईयर और प्रिंसिपल आपको दिया है कितना उधार लेता है 7500 रुपये। तो आपको फाइंड आउट करके बताना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। हम हमेशा रेट से ही सोल्व करने का कोशिश करते हैं डियर फ्रेंड, तो चलिए यहाँ भी रेट से सोल्व करेंगे। 4% को आप क्या लिखेंगे 4/100, 25 चौको 100, 1/25 आ जाएगा। मतलब प्रिंसिपल आपका 25 है, 1 वर्ष में इंटरेस्ट 1 का बन रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ब्याज 1 रुपये बन रहा है, प्रिंसिपल 25 पे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। आप बोलें सर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट होता है, ओके। तो अमाउंट बराबर आपका हो जाएगा 25 प्लस का 1 बराबर का 26, ठीक है। चलिए अब यहाँ 26/25 मैं लिखूंगा डियर फ्रेंड्स, तो 26 जो होगा आपका अमाउंट होगा और 25 जो होगा आपका प्रिंसिपल होगा, ओके। इतना आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। ऊपर आपका अमाउंट आएगा, नीचे आपका प्रिंसिपल आएगा। अब कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 26 हम कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा, और 25 हम कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। जैसा मैं आप सभी को बताया था डियर फ्रेंड्स, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट, बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा, ओके। तो चलिए प्रिंसिपल कितना है 625 यूनिट और आपका अमाउंट कितना है 676
676 यूनिट। तो 676 यूनिट में से अगर 625 यूनिट मैं घटा देता हूँ डियर फ्रेंड्स, तो कितना निकल के आ जा रहा है, यहाँ से 6 में 5 जाएगा तो 1, 7 में 2 जाएगा तो 5, 51 यूनिट। ये 51 यूनिट क्या होगा डियर फ्रेंड्स, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 51 यूनिट। ठीक है, अभी इकाई में निकला है डियर फ्रेंड्स। अब चलिए, प्रिंसिपल यहाँ आपको प्रश्न में कितना दिया है 7500, लेकिन इकाई में कितना निकल के आया है 625। तो 625 इकाई का मान किसके बराबर है, 7500 के बराबर है। तो एक इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 12 हो जाएगा। ठीक है, एक इकाई का मान 12 हो गया। तो आपको यहाँ निकालना क्या है, आप बोलेंगे सर हमसे यहाँ अमाउंट नहीं पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जाता तो 676 के साथ 12 का मल्टीप्लाई कर देते तो अमाउंट आ जाता। अमाउंट तो पूछ नहीं रहा है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट कितना निकल के आया है 51, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 एकम 12 का 2, 1 आ जाएगा, 12 पंचे 60 1 61, कितना निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 612। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। वृत्त की परिधि 242 मीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वृत्त की परिधि, ये एक वृत्त है डियर फ्रेंड्स, इसका परिधि जो है आपको दिया हुआ है। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। परिधि बराबर परिधि कर दीजिए 242 मीटर कर दीजिए। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121 आ जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। तो r बराबर 121, इधर 22/7 था डियर फ्रेंड्स, तो ये जब उधर ट्रांसफर होगा तो 7 बटे का क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 121 गुणे 7 बटे का 22 हो जाएगा। इसको आगे जैसे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो 11 दूना का 22 और 11 11 हम 121, 11 सते 77 बटे का 2 निकल के आ जाएगा आपका रेडियस। रेडियस बराबर 11, या कि आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि आगे अभी हल करना है ना आपको। अब चलिए, रेडियस हमारे पास निकल के आ गया। पूछा क्या जा रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, πr² होता है एरिया निकालने का फार्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है डियर फ्रेंड्स। तो पाई का मान 22/7 गुणे r², 11, r का वैल्यू कितना दिया है 11 गुणे 7 बटे का 2, तो 11 गुणे 7 बटे 2 स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 गुणे 7 बटे 2 गुणे 11 गुणे 7 बटे का 2 आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ से, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 एकम 2 और 2 11 हम 22, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 7 और बटे का 2 बचेगा। ठीक है, चलिए मैं लिख लूँगा 11 11 हम 121, 11 हम 13 31, 11 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो और गुणे 7 आ जाएगा और बटे का 2 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21, 22 23 का 3, 2 आ जाएगा, 7 एकम 7, 8 9, 9317 बटे का 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, 2 से भाग कर देंगे, 2 चौको 8 बचा 1, 2 छक्का 12 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 बटे 16 बचा 1 और 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 4658.5 मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया डियर। देखिए रेट कितना दिया है, किस दर से घट रही है, 10% प्रति वर्ष की दर से घट रही है डियर फ्रेंड्स। तो 10% को आप क्या लिखेंगे 10/100 लिखेंगे, 10 दहम 100, 1/10, मतलब पहले वर्ष में 10 यूनिट जनसंख्या थी तो 1 यूनिट घट गई, 9 वर्ष हो गई। मतलब कि पहले वर्ष अगर 10 यूनिट जनसंख्या थी तो 1 यूनिट घट गई तो 9 यूनिट हो गई। फिर कितने वर्ष की बात है, 3 वर्ष की बात है। फिर दूसरे वर्ष भी 10 यूनिट जनसंख्या रही होगी, 1 यूनिट कम हो गई तो 9 यूनिट बची। फिर तीसरे वर्ष 10 यूनिट जनसंख्या रही होगी, 1 यूनिट कम हो गई तो 9 यूनिट बची। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, 10 दहम 100 दहम 1000, ये 1000 आ जाएगा और इधर 9 9 81 नहीं है 729 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में बोला गया है 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी 1000 थी, 1000 को 1000 के बराबर कर दीजिए तो 1 यूनिट का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी
3 वर्ष बाद यूनिट कितना निकल के आया 729। जब एक यूनिट का मान 1 है तो 729 यूनिट का मान 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 729 निकल के आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे कि हमको समझ में नहीं आया सर, तो चलिए आपको समझाते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। वर्तमान में जनसंख्या कितना है 1000 है। बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है। 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? पहले वर्ष में 10% कम हो गई तो कितना बचा 90%। दूसरे वर्ष में भी 10% कम हो गई तो कितना बचा 90%। और तीसरे वर्ष में भी 10% की कमी हो गई तो कितने बचे 90%। अब इसको सोल्व कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल आउट, 2 और 1 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट। 9 गुड़े 9 गुड़े 9, 9 9 81 नहीं है 729। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 729। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको समझ में आया ना? ये रहा है आपका मेथड, बेसिक मेथड। 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, नहीं गलत हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। एक मैं वर्ग बना दूंगा, ठीक है, इसका नामकरण मैं कर दूंगा ABCD, ABCD। इसकी भुजा का जो माप दिया है डियर फ्रेंड्स 15 मीटर है। तो वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सभी भुजाओं का माप 15-15 मीटर होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, इसके बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाता है। बाहर की ओर, इधर की ओर, ठीक है, कितने मीटर चौड़ा है 2 मीटर चौड़ा है। तो इसको मैं इस प्रकार से रास्ता बना दूंगा, ऐसे और ऐसे। इसका चौड़ाई जो है 2 मीटर है तो 2 मीटर इधर भी, इस वाले भुजा में लंबाई बढ़ जाएगी, 2 मीटर इधर भी बढ़ जाएगी। तो इस भुजा की लंबाई 15 मीटर से बढ़ कर के कितना हो जाएगा 2 मीटर इधर बढ़ गया, 2 मीटर इधर बढ़ गया तो 2 दूनी 4 मीटर बढ़ गया तो 15 4 19 मीटर हो गया। मतलब अब वर्ग का भुजा कितना आ गया? बाहर वाले वर्ग का भुजा का माप 19 मीटर आ गया। ये वाले वर्ग का भुजा का माप 19 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 वर्ग बन रहा है डियर फ्रेंड्स, एक तो बाहर वाला बड़ा वर्ग, एक अंदर वाला छोटा वर्ग, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? यहाँ रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? थोड़ा दिमाग लगाइए डियर फ्रेंड्स। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस बड़ा वाला वर्ग का, ठीक है। इसके बाद इस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो ये रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो बड़े वाले वर्ग का भुजा कितना है 19 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 19 का स्क्वायर। 19 19 से हम कितना हो जाएगा 361। अब छोटे वाले वर्ग का भुजा निकाल लीजिए डियर फ्रेंड्स। छोटा वाला वर्ग अंदर वाला है, ठीक है। इसका भुजा का माप कितना दिया है 15 मीटर। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 15 15 में कितना आ जाएगा 225। अब बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारा ये रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल 361, छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल 225। इन दोनों को घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 136, 136 मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक रेडियो 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व ही नहीं कर पाए होंगे। देखिए बहुत सरल, 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना उसे 540 रुपये में बेचने पर क्या होता है हानि होता है। तो यहाँ लाभ और हानि दोनों को बराबर करेंगे। लाभ कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस का सीपी, बोले तो सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तभी तो आपका प्रॉफिट निकलेगा डियर फ्रेंड्स। हानि कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, एस सी पी माइनस का एस पी, मतलब आप खरीदे थे कितने में और बेचे थे कितने में, इसका अंतर निकाल देंगे तो आपका हानि निकल के आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न में बोला गया है एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। 760 रुपये में बेचने पर आपको सेलिंग प्राइस का मान कितना दिया 760 रुपये। आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस आप यक्स मान लीजिए बराबर, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस है तो यक्स लिख लीजिए, ओके, माइनस उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। अब हानि में आप एसपी का मान रख दीजिए सेलिंग प्राइस का, तो कितना है 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। इन दोनों को बराबर कर दीजिए। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो ये आपका आ जाएगा 2x इक्वल में आ जाएगा
माइनस का 540, इधर 760 है, उधर जाएगा तो माइनस का 760 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस माइनस दोनों, इधर माइनस का 2x हो जाएगा, उधर माइनस का दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 4 10 का 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 7 5 12 1 13, 1300 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से आपके पास, x बराबर 1300 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12, 1 2 पंचे 10, 650 रुपये। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य जो हम माने थे, कितने रुपए माने थे, 100 रुपये। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 650। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 650 रुपये। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर चलिए इसको बैलेंस करके दिखाइए, तो चलिए 760 में से अगर 650 आप घटाएंगे डियर फ्रेंड्स तो कितना निकल के आएगा। आप बोलेंगे सर 760 में से 650 घटाएंगे तो 110 निकल के आ रहा है, बिल्कुल 110 निकल के आ रहा है। अब इधर देखिए, इधर कितना है 650, एक्स का मान 650 है ना, तो 650 में से 540 घटाएंगे, 650 में से 540 घटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, 110 इधर। तो दोनों तरफ बराबर हो गया लाभ और हानि डियर फ्रेंड्स। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई है, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपये अधिक मिलते। राशि कितनी है, अगर 3% अधिक दर पर रखा जाता कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो कितना पैसा ज़्यादा मिलता, 1440 रुपये अधिक मिलते। 1440 के बराबर कर देंगे तो 3, यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे डियर फ्रेंड्स, तो 4% बराबर कितना आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 चौको 12, 13 14 2, 3 अट्ठे 24, 480 आ जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, देखिए 25 चौको 100, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौको 100% का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 448 गुणे का 25 करेंगे तो 25 जीरो हम जीरो हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 का 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25 चौको 100 और 20 जोड़ देंगे तो 120 निकल के आ जाएगा। मतलब कि 100% वैल्यू वह राशि कितनी रही होगी प्रिंसिपल, 12,000। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है डियर फ्रेंड्स, समचतुर्भुज मैं बना देता हूँ पहले, ठीक है। इसके सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा छोटा हो गया। ये समचतुर्भुज बना दिया, इसके सभी भुजाएं बराबर, ए बी सी डी। इनके विकर्णों का अनुपात आपको डियर फ्रेंड्स 2:3। पहला विकर्ण ये हो जाएगा, पहला विकर्ण ये हो जाएगा और दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं और दोनों विकर्णों के बीच में जहाँ पास क्रॉस बनता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे पहला विकर्ण d1 इंटू गुणे दूसरा विकर्ण d2 बराबर आपका एरिया होता है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स विकर्ण आपको दिया नहीं है, लेकिन विकर्णों का अनुपात दिया है। कितना अनुपात दिया है, पहला विकर्ण 2 अनुपात दिया है, तीसरा विकर्ण 3 अनुपात में दिया है। तो इसको मैं 2x और 3x कांस्टेंट मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। आप बोलें सर बिल्कुल। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, एरिया के बराबर कर देंगे तब 1/2 गुणे 2x गुणे 3x बराबर एरिया कितना दिया है, 1200 वर्ग मीटर दिया है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3x² बराबर कितना आ गया, 1200 आ गया। 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 चौको 12, x² बराबर कितना मिल गया, 400 आ गया। x² बराबर 400 आ गया। तो दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लेंगे डियर फ्रेंड्स, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 हम 420 मीटर आ गया। अब देखिए आपके पास दोनों विकर्णों की लंबाई निकल के आ जाएगी। अगर इधर x का वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूना 40, एक विकर्ण निकल के आ जाएगा 40 मीटर। और अगर इधर x का वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 3 60, एक विकर्ण का लेंथ निकल के आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर। ये आ गया आपका 40 मीटर और ये वाला विकर्ण आपका निकल के आ गया 60 मीटर। अब चलिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करना है आपको, भुजा निकालना है डियर फ्रेंड्स। अभी तो हम विकर्ण निकालें, अब आपको ये भुजा निकालना है। भुजा कैसे निकालेंगे सर, देखिए जब ये पूरा विकर्ण डियर फ्रेंड्स लंबाई 40
मीटर है तो आधे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर, तो मैं इसको 20 मीटर लिख दूंगा। जब ये वाला पूरा विकर्ण की लंबाई 60 मीटर है तो आधा विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा 30 मीटर, तो यहाँ मैं 30 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं बताया ना कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय वाला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगेगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पास। ठीक है, देखिए ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आप डी और सी को मान लीजिए, तो ये आपका भुजा भी निकल के आ जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब डी सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है आप 30 मान लीजिए, 3 त्रिकाई 900 हो जाएगा। आधार कितना है 20 मान लीजिए, तो 20 20 हम कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 1300, मतलब डी सी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1300 आ गया। अब दोनों तरफ वर्गमूल निकाल दीजिए डियर फ्रेंड्स, तो वर्गमूल निकाल देंगे तो डी सी बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट 1300। लेकिन इसमें से डियर फ्रेंड्स 10 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में 13 बच जाएगा। तो इस समचतुर्भुज का वर्ग, समचतुर्भुज का भुजा निकल के आ गया डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आ गया। डी सी ये भुजा ही था ना कर्ण, तो 10 अंडर रूट 13 मीटर आपका निकल के आ जाएगा इसका भुजा। किस ऑप्शन में दिया है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे के शिफ्टों के एनालिसिस का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।